दर्शकों आपको एक बात बता दूं अंशुल, फिल्म 50 हफ्ते चली थी। अरे थिएटर तोड़ दिया था, छप्पर फाड़ कमाई 28 करोड़। 50 हफ्ते 28 करोड़ का कलेक्शन। भारत की आबादी कितनी थी सोच लीजिएगा उस वक्त। और पहला गाना आता था, दिल दे के मैंने दर्दे जिगर को लिया है, मैंने प्यार किया, एसपी वाला सुब्रमण्यम का। तो मतलब यादें ताज़ा करवा दी। वो 90 के दशक की वो यादें ताज़ा करवा दी जब आदमी ट्रांजिस्टर पे बैठ के, ट्रांजिस्टर पे मतलब वो गानों को सुनता था। एसपी बाला सुब्रमण्यम गाते हैं, आजा शाम होने आई मौसम ने ले अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। तो फिर उसके बाद लता जी की जो टर्न आती है, तो कि तू चल मैं आई। अब वो भी छत पर जा रहा है, पूरा देश छत पे जा रहा है, इसमें क्या है। पहले तो मोबाइल का समय था नहीं, और मेरी आयु उस वक्त 6 साल की थी। स्वर्गीय पद्मश्री शारदा सिन्हा जी ने एक गीत गाया था, कहे तो से सजना तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। भाई साहब गाना मुझे याद है 6 साल का ही था जब थिएटर में बजा है। महिला जो है ना, वो ठंडे का दिन होता था, तो वो उनका होता था, वो कहीं भी वो उस वक्त ऊन का स्वेटर पहनने लगती थी, राइट। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अपने मित्र अभिषेक के साथ 90s टॉक पे आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी की जिसने 90 के दशक में मोहब्बत का एक आयाम भी बदल दिया था। यह मूवी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह मूवी प्यार, दोस्ती और रिश्तों की एक खूबसूरत कहानी थी। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। प्यार किया है तो निभाना होगा। ऐसे शानदार डायलॉग्स इस मूवी को एक यादगार बना देते हैं। तो आइए हम चलते हैं उसी दौर में जहां पे प्यार में खत लिखे जाते थे, दोस्ती में वादे किए जाते थे और मोहब्बत में पूरी दुनिया से लड़ने का जज्बा होता था। हम बात करने जा रहे हैं मैंने प्यार किया मूवी की। मेरे साथ मेरे दोस्त अभिषेक हैं। सो अभिषेक, मुझे बताओ तुम कि आखिर ये मूवी तुमने कब और कैसे देखा था, कुछ कहानी बताओ उसकी। दर्शकों सबसे पहले तो प्रणाम। अगर आप 90s टॉक्स की बात करें तो ये एपिसोड एक आइकॉनिक एपिसोड होगा। पूछिए क्यों। बताओ। 30 दिसंबर 1989 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। उसका अगला दिन 31 दिसंबर। उसके बाद पूरा जनरेशन बदल जाता है। 1990 की ऑफिशियल एंट्री होती है, जिसे हम 90s के जनरेशन की बात करते हैं। तो एक तो वो हो गया कि 90s में हम दहलीज पर खड़े थे, और मैंने जब ये फिल्म देखी थी तो फिल्म रिलीज होने के लगभग 1-2 हफ्ते के बाद ही ये फिल्म देखी थी। पटना में जब आप गांधी मैदान में जाएंगे तो बैक टू बैक 3 थिएटर हैं, मोना है, एल्फिस्टन है, और एक और थिएटर है रीजेंट। अच्छा, उसमें एक दिक्कत भी है कि अगर आप मोना में मूवी का टिकट ले रहे हैं तो आप एल्फिस्टन में जाने के चांसेस हैं, अगर आपको पता नहीं है तो जी। लेकिन रीजेंट में लगी हुई थी और हमें मोना वाली जो है टिकट नहीं मिली थी। अच्छा। 12 रुपए की बालकनी की उस वक्त इफ़ आई रिमेंबर टिकट थी। तो अच्छा, पहले की फिल्म की एक खास बात थी, पूरी फैमिली जाती थी, मम्मी पापा भाई बहन सब जा सकते थे, क्योंकि उस फिल्म को बनाया ही इसलिए जाता था कि पूरी फिल्म देखे। फैमिली ओरिएंटेड फिल्में होती थी, और हम आपके हैं कौन तो कंप्लीट फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। आपको भी पता है कि सूरज बढ़ जाता है, ये जो फैमिली है इसने सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाई है। सलमान खान और भाग्यश्री मेन कैरेक्टर हैं, और भाई साहब भाग्यश्री अल्टीमेट ब्यूटी लगी है इस फिल्म में। तो विविध भारती एक 8:45 पे प्रोग्राम आता था, जिसमें अनाउंसर एक मेल और फीमेल होती थी। तो वो मेल फिल्म का नाम बताता था, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया, और फिर उसके बाद बैकग्राउंड में वो आती थी महिला और बोलती है म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन, तो या फिर जतिन ललित नदीम श्रवण। और पहला गाना आता था, दिल दे के मैंने दर्दे जिगर को लिया है, मैंने प्यार किया, एसपी वाला सुब्रमण्यम का। तो मतलब यादें ताज़ा करवा दी। वो 90 के दशक की वो यादें ताज़ा करवा दी जब आदमी ट्रांजिस्टर पे बैठ के, ट्रांजिस्टर पे मतलब वो गानों को सुनता था। गाने सुनने का जो साधन था, मैं आऊँगा अभी कि उसके कितने कैसेट्स बिके वगैरह। तो 2 एलीट क्लास लोगों के पास म्यूज़िक सिस्टम ऐसा 2-in-1 टाइप का अगर हो तो ठीक है।
नीचे नीचे हमारे पास तो डेक भी पड़ा है, तो 90s का डेक होता था। लेकिन अगर ये सब नहीं है, हाँ। तब एकमात्र वही विविध भारती सहारा है भाई साहब, जो सुबह 8:45 में नए गानों की सीरीज लेके आता था। अब इस फिल्म में कई यादें हैं। फिल्म तो मैंने देखी। फिल्म, मेरा अगला क्वेश्चन यही है तुमसे, फिल्म तो तुमने देख लिया, लेकिन ये उस दौर की एक ऐसी लव स्टोरी थी जब हम लोग टीनेजर्स में अब मूव कर रहे थे, तो थोड़ा कुछ वैसे कुछ यादें हैं तो थोड़ा मुझे बताओ। अरे भाई साहब, मैंने पहले बताया कि ये फिल्म आई थी दिसंबर में। हाँ। तो न्यू ईयर्स के, आपको पता है, ग्रीटिंग कार्ड के मतलब स्टॉल्स लगते दौड़ थे। हुआ करते थे। मैंने प्यार किया का स्पेशल ग्रीटिंग कार्ड रिलीज हुआ था उस वक्त। क्या बात करते हो? हाँ भाई साहब, ये वाला तो बड़ा मिस हो गया मेरे से। तो अब आप समझो कि मैंने प्यार किया कि ग्रीटिंग कार्ड कितने बिके होंगे और किस लिए बिके होंगे। क्योंकि वही है, मुझे आज भी याद है कि मतलब उस पे मतलब सलमान और भाग्यश्री के फोटोज़ भी बने होते थे हार्ट के साथ, और मोस्टली अपने पति पत्नी वगैरह लोग भी एक दूसरे को देते थे। उस वक्त तो ये चलन में था ग्रीटिंग कार्ड का। तो फिल्म के प्रमोशन के उस समय के जो आप देखो दृष्टिकोण थे डिस्ट्रीब्यूटर्स के, कि चलो ग्रीटिंग कार्ड में भी आ जाते हैं, कैसेट में भी जाते हैं, विविध भारती से भी हो रहा है, अनाउंसमेंट वगैरह जो चलता था। लेकिन उस फिल्म में एक आइकॉनिक गाना था, आजा शाम होने आई। अब इस गाने के अपने आयाम हैं, अपने मायने भी हैं। अपने मायने हैं। उसका शुरू का जो मुखड़ा है कि SP बालासुब्रमण्यम गाते हैं, आजा शाम होने आई मौसम ने ले अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। तो फिर उसके बाद लता जी की जो टर्न आती है, तो कि तू चल मैं आई। अब वो भी छत पर जा रहा है, पूरा देश छत पे जा रहा है, इसमें क्या है। पहले तो मोबाइल का समय था नहीं, और मेरी आई उस वक्त 6 साल की थी। तो अगली बार जब मैंने फिल्म देखी ना अंशुल, तो वो VCR पे देखी। और VCR पर फिल्में क्या है कि आप अकेले नहीं देखते थे, एक फैमिली नहीं देखती थी, कम से कम 30-40 लोग तो देखते थे। क्योंकि एक तो रेंट पर लेके आते थे रात भर के लिए 4 कैसेट, रात भर पे के रेंट के लिए, मतलब 4 कैसेट, एक VCR और एक कलर टेलीविजन। लेकिन वो हमारे पास उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, तो उस पर काम चला लिया। कभी कभी VCR में ना आप कलर टेलीविजन भी हम लोग कैरी करते थे, याद होता है? हाँ, नहीं वो बिल्कुल, उसके लिए अलग रेंट आता था। तो वो 4 फिल्में, वो पूरे 40 लोग में पैसे बढ़ जाते थे, तो ठीक है। अब वो जो फिल्म है उसमें वो जो इंसिडेंट है कि भाग्यश्री मिलने जा रही है छत पर, और एक इंसिडेंट होता है कि मतलब कोई आ गया तो एक सेंटेंस है, धत तेरी की। सही। हाँ, तो वो जो मोमेंट था, ऐसे मोमेंट को वो पूरा 90s का जनरेशन जिया है अंशुल। छत पे ही गर्लफ्रेंड से मुलाकात हो रही, वो शाम के ही बहाने, अगर वो उस रात बारिश आ जाए तो लोग इंद्रदेव को गाली दे जाए। इसमें ऐसा था कि पहले जो हम लोग जो गाना सुना करते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कान में लगा के या मोबाइल पे सुना करते थे, याद होगा ना? नहीं, गाने तो वो डेक पे चलते थे, फुल वॉल्यूम में कि 4-5 घर दूर जिस घर में वो गाना सुनवाना है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। वहां तक भैया। और देखिए क्या होता था, प्यार 2 लोग करते थे, लेकिन उस प्यार को मतलब वहां तक पहुंचाने में बड़े लोगों का योगदान होता था। एक, अब मेरे पास, मैंने प्यार किया कि कवर तो नहीं है कैसेट की, लेकिन वो कैसेट होगी मेरे पास बैक में, रेनॉल्ड। तो हाँ, मेरे पास अब ये कैसेट है, मैंने प्यार किया की, और ये रिकॉर्डेड मैंने कराई थी जब मैं इस चीज़ों को मतलब ठीक ठाक समझने लगा था। और मैंने प्यार किया कि मैंने बोला ना कि पूरा एक आयाम बदल गया। आपने बोला कि इस फिल्म का एक बड़ा आइकॉनिक संवाद था, मैडम दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। फिर उसके बाद उसने कंफर्मेशन की ओके बोला, उस तरह से भी ओके आया। हाँ, तो उस फिल्म में एक और संवाद था। हाँ। जो मेरा आइकॉनिक एक्टर, मैं बड़ा फैन हूँ उस एक्टर का, मोनीश बहल, और कहता है एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। बड़ा आइकॉनिक डायलॉग है वहाँ पे। लेकिन कॉलेज में ये मान लिया गया था कि एक लड़का एक लड़की दोस्त हो सकते हैं उस समय तक। तो उस कैसेट का ये था कि ये कैसेट ऐसे बजता था, तो अब गाना खत्म हो गया तो भाई ब्लूटूथ तो है नहीं कि उसे में रिपीट तो डाले सकते हैं। रिपीट मोड में कोई ब्लूटूथ जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये फिर वापस, अब मेरे पास वो पेन नहीं है, उस वक्त पेन आया करता था
₹4.5 की रेनॉल्ड्स 045। 045। अरे गजब। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कलम उस वक्त कितनी बड़ी, मतलब सभी लोगों के पास वो पेन नहीं होता था, रेनॉल्ड्स 045। हाँ। मतलब बहुत जो सीनियर पढ़ने वाले थे उसमें ना जो तुम वो है ना उसमें कि ये कल्पना ये भी कर सकते हैं हम लोग कि इसको पूरा इंसर्ट करके, हाँ, एक फॉरवर्ड। ग्रेट इन्वेंशन था वो, और वो ग्रेट इन्वेंशन कि इसमें वो पेन आ सके। प्रॉपर फिट होता था वो पेन। हाँ। और फिर उसको यूं करके घुमा करके हम लोग इसमें फिर ये गाने को वापस लेके आते थे। तो अब उस वक्त तो मैं 6 ही साल का था, तो इतना थोड़ी ना समझ में आता है कि छत पर कौन किस मकसद से आ रहा है। हाँ। हैं? जब आप बड़े होते हो, आप खुद उस उम्र में जा रहे होते हो, तब आपको समझ में आता है कि छत पे जाने का वैल्यू है। हाँ। अलग अपना एक वैल्यू प्रेम है और एक सुमन है। हाँ। तो हर छत पर प्रेम और सुमन घूम रहे हैं। हाँ। वो स्टोरीज डेफिनेटली मैं मानता हूँ 99% कंप्लीट नहीं होती थी, इनकम्प्लीट होती थी, लेकिन वो इनकम्प्लीट स्टोरी अपने आप में कंप्लीट है भाई। हर स्टोरी अपने आप में कंप्लीट है। वो जब ये पॉडकास्ट देखेंगे हमारा ना, वापस उस दौर में जाएंगे, उस वीसीपी के दौर में, वीसीआर के दौर में, वो कैसेट की दुनिया में, वो ग्रीटिंग कार्ड के मोमेंट। लेकिन हस्बैंड और वाइफ के भी रिलेशन में एक ऐसा गाना उस फिल्म ने दिया, हाँ। भाई साहब, जिसने मतलब दशकों तक और अब भी राज करता है वो गाना। स्वर्गीय पद्मश्री शारदा सिन्हा जी ने एक गीत गाया था, हाँ। कहे तो उसे सजना, हाँ। तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। भाई साहब, गाना मुझे याद है 6 साल का ही था जब थिएटर में बजा है। महिला जो है ना, वो ठंडे का दिन होता था, तो वो उनका होता था, वो कहीं भी वो उस वक्त ऊन का स्वेटर बनने लगती थी, राइट। उस फिल्म में भी वो सीन है जहां वो सलमान खान के लिए स्वेटर बुनती हुई नजर आई। भाई साहब, रो पड़ी थी महिलाएं। मतलब ऐसा वो मोमेंट था ना, अपने पति के लिए स्वेटर बुनना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। वो ये मैं बताता हूँ कि ये सारी फिल्में ट्रेंड सेट करती हैं। आज आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक फिल्म आई है और उस फिल्म ने ट्रेंड सेट किया। जैसे कि मैंने घड़ी पहनी है, किसी एक्टर को देख के घड़ी पहनी है ना। ऋतिक रोशन आया, कहो ना प्यार आया फिल्म, तो चश्मा आया, लोग घूम रहे उसी प्रकार का चश्मा पहन के। दिल है कि मानता नहीं आया, तो एक कैप आई अगर आमिर खान की, तो वो टोपी पहन के वैसा घूम रहे हैं। उस फिल्म में सलमान खान ने जो स्वेटर पहना, जो जैकेट पहना, वो अपने आप में एक कल्ट है भाई साहब। दर्शकों, आपको एक बात बता दूं अंशुल, फिल्म 50 हफ्ते चली थी। अरे थिएटर तोड़ दिया था, छप्पर फाड़ कमाई 28 करोड़। 50 हफ्ते, 28 करोड़ का कलेक्शन। भारत की आबादी कितनी थी सोच लीजिएगा उस वक्त। 2 करोड़ लोगों ने फिल्म देखी। आज के 12 रुपए की टिकट, बहुत कमाया। आज अगर आप उस फिल्म को 300 रुपए पर टिकट करो, 6,000-7,000 करोड़ का नेट कलेक्शन, ग्रॉस नहीं, नेट कलेक्शन। क्योंकि उस वक्त ऑडियो अलग बिकता था, कैसेट का वैल्यू अलग लगता था, म्यूजिक राइट्स ये भारत का है सब कलेक्शन। इसमें 3-4 धुरंधर आ जाएंगे। अरे भाई साहब, आप सोचो कि ऐसी कोई फिल्म अब बन ही नहीं सकती जहां भारत में 1 अरब 50 करोड़ की आबादी है और पूरी की पूरी फैमिली जा रही। ऐसी एक फिल्म मैंने लास्ट अपने होश में देखी थी जहां पूरा का पूरा परिवार गया था। वो था अमिताभ बच्चन की बागवान, जहां मल्टीप्लेक्स आ रहा था। एक कभी खुशी कभी गम भी था। वो तो बहुत पहले है। अच्छा, उसके पहले का था ये। मैं कह रहा हूं जहां मल्टीप्लेक्स का दौर आ रहा था या कई जगहों पर आ चुका था और सिंगल स्क्रीन जा रही थी। वो जो ट्रांजिशन फेज था, उसमें वो लास्ट फिल्म थी जो फुल फैमिली ओरिएंटेड थी, जहां पर आपने अपने परिवार में माँ बाप को भी रोते हुए देखा, एक बेटा जो पिता का तो मैंने प्यार किया एक ऐसी कंप्लीट फिल्म थी जहां पे म्यूजिक है, इमोशन है, फ्रेंडशिप है। और फ्रेंडशिप, मैं यहां लड़के लड़की की फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा फ्रेंड जो बहुत रिच है, हाँ। सलमान खान का बाप, और एक ऐसा फ्रेंड जो बहुत गरीब है, भाग्यश्री का। हाँ, भाग्यश्री का। लेकिन इन जो फिल्म के अंदर जो चेंजेस है, सीक्वेंस है, उनको हटा दिए तो उनकी दोस्ती बड़ी पक्की थी। प्रगाढ़ दोस्ती थी, सही, बहुत पक्की थी। सो द होल पॉइंट इज दैट कि
फिल्म के अंदर का इमोशन इतना तगड़ा है जो आज की मोबाइल इंडस्ट्री में उलझी हुई, मोबाइल के जमाने में ये जो उलझा हुआ जीवन है ना, हाँ उस इमोशन को आज के दौर का कोई राइटर लिख ही नहीं सकता। मैं कहता हूं मैं कहता हूं कि ऐसी फिल्म दोबारा नहीं बन सकती। उसके दो कारण हैं। बताओ। पहला कारण, मैं आज के जनरेशन को अगर कह दूं कि तुम अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिखो, लिख ही नहीं पाओगे, लिख ही नहीं पाएगा। सही तो बात। आज के जनरेशन का राइटर वो शब्दों को कैसे पिरोएगा? सही बात कह रहे हो। अब उस फिल्म में एक और गाना था जब चिट्ठी की बात आई तो हिट तो वो भी बहुत जबरदस्त हुआ। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर, मतलब वो ट्रेंड था। कबूतर वहीं से, कबूतर से लोगों ने तो कबूतर ही पाल लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 20 रुपए की कैसे, नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ गया। वो आज के लड़कों को या आज के किन्हीं राइटर्स को लिखने के बाद वो इमोशंस नहीं ला पाएंगे वो चिट्ठी लिखने में। तो वो मैं समझ गया, जब वो इमोशन आ ही नहीं पाएगा तो वो इमोशन दर्शकों तक पहुंचा कैसे पाएंगे? उस जमाने का जो सी ग्रेड लेवल का जो फिल्म होता था, जो इमोशन होता था उस तरह का, मतलब एवरेज फिल्मों जैसा इमोशन था। लेकिन आज के लड़के पागल हो गए क्योंकि उन्हें लगा बहुत ज्यादा इमोशनल फिल्म है। उनके लिए है मैसेज, जाइए थोड़ा एक बार मैंने प्यार किया देखिए। भैया मैंने प्यार किया जाके देखो, पगला जाओगे। मैं तो कहता हूँ सूरज बढ़ जाते हैं जैसे लोगों को कि भाई फिल्म को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, हाँ, आप फिल्म की स्टोरी लाइन उस पर बेस्ड रखो, हाँ, नए एक्टर्स और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ उससे मिलता जुलता फिल्म लिखो। मैं नहीं तो रिपीट नहीं, तो वो नहीं बनेगा। नहीं तो फिर उसी को फिर से रीलॉन्च कर दीजिए आप। हाँ, री रिलीज भी किया जा सकता है। अभी दिल आशिकाना रिलीज हुई थी, ये दिल आशिकाना कुछ दिन के लिए, 2 दिनों के लिए। अच्छा, हाँ, वही 2 दिन हुई थी। बस वही है फिल्म तो थी कि आप कितना कनेक्ट करते हो इस फिल्म में। मतलब सलमान खान जितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भाग्यश्री है, उतनी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो विलेन है मोहनीश बहल। हाँ, पूरी फिल्म में एक थप्पड़ खाया है। अच्छा, एक्शन के नाम पर पूरा फिल्म में यही है। हाँ, लेकिन भाई साहब जो थिएटर रूम में वो संवाद आता है, हाँ, कि देखो प्यार का नजारा है, एक लड़का कभी एक लड़के और कभी लड़की दोस्त नहीं हो सकती। भाई साहब वो जो इम्पैक्ट था थिएटर में कि लोग अगर उस वक्त मोहनीश बहल मिल जाते तो उसको पीट देते थे। एक थप्पड़ नहीं, थप्पड़ों की बारिश हो जाती। तो हाँ, जो कैरेक्टराइजेशन है फिल्म का वो एक अलग है, मैं मानता हूँ इस पूरे फिल्म में। तो दर्शकों, अगर जो जेनजी के लोग देख रहे हैं ना, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर के एक बार आप देखिए, टाइम निकाल करके। ये फिल्म आपको इमोशन देगी, इमोशनल भी करेगी, लेकिन ये फिल्म आपको एक ऐसे दौर में पहुंचाएगी जहां हो सकता है आप ये हंस के कहें कि लोग ऐसे भी प्यार करते थे। सही बात, ये भी कह सकते हैं। लोग पॉसिबिलिटी है, ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो अपने आप में ये एक अनोखी स्टोरी है। क्योंकि अब मैं चाह रहा था अंशु ये फिल्म के बारे में बात करना इसलिए क्योंकि यहीं से हम 90s में जाएंगे। आगे हम दिल, आशिकी, जान तेरे नाम, लाल दुपट्टा मलमल का, वो सारे गाने अब यहाँ से आने शुरू होंगे आपके जीवन में, जो आपके जीवन को बदलते हैं। जैसे एक गाना अभी आएगा जिसपे हम बात करेंगे भविष्य में, जाते हो परदेश भी जाते ही खत लिखना। उसका रिप्लाई भी लड़के का जबरदस्त है, तुम भी मेरा पहला खत पाते ही खत लिखना। और वो पूरी अपने आप में, वो गाना ही अपने आप में पूरी चिट्ठी है। तो अब यहाँ पर आपको 90s के जनरेशन के प्रेम, इमोशन के बारे में हम आगे लेके चलेंगे। और दोस्तों ऐसा है इसमें, मैं जैसा अभिषेक ने कहा कि हम उन कहानियों के बारे में बात करेंगे बस, बट उनसे टच करते हुए जो हमारी खुद की कहानियां हैं या हमारे दोस्तों की कहानियां हैं इन सब फिल्मों से जुड़ी हुई, उससे बात करेंगे। अच्छा दर्शकों, इस फिल्म से जुड़ी एक रियल स्टोरी है कि एक मोहल्ले में भाई साहब थे, मैंने प्यार किया कि ग्रीटिंग कार्ड वो देने की हिमाकत कर बैठे। अच्छा, मैंने ग्रीटिंग कार्ड उसी का था। हाँ, और उसके बाद वो लड़की भाग्यश्री अनफॉर्चुनेटली नहीं निकली। उसने वो ग्रीटिंग कार्ड अपने बड़े भाई को दे दी। अरे ये क्या! और भाई साहब जो उसके बाद ठुकाई हुई है। मतलब यहाँ भी अब इसे बैलेंस करके देखना पड़ेगा कि सामने वाले को पहले समझना पड़ेगा। भाई साहब बहुत रिस्क था, पहले के इश्क में रिस्क बहुत था, इश्क और रिस्क का बैलेंस बहुत बनाना पड़ेगा। फिल्म के
छप्पर फाड़ बिजनेस के बारे में तो मैंने पहले ही बताया कि भाई फिल्म ने इतना रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है कि उस वक्त 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट कलेक्शन, जो बोलना है समझिए, यानी लगभग 2 करोड़ लोगों ने फिल्म देखी। 52 हफ्ते तक फिल्म हाउसफुल गई। ये तो कुछ आता था उस समय गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली थी। गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली तो बहुत सारी फिल्में बनाई। डायमंड जुबली मेरे याद में 2 फिल्मों ने क्रॉस किया था। एक आमिर की राजा हिंदुस्तानी थी, और नहीं शोले, ये सब शोले तो पहले की, हम लोग के पहले पैदाइश की पहले की फिल्म हो गई ना। एक फिल्म जो मैंने देखी, DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये तो हमारे पास की थी, उसको तो हम लोग रिव्यू भी करेंगे बाद हाँ। में कि क्या दिमाग में स्विट्जरलैंड बैठा है के कारण। बट वापस मैंने प्यार किया पर आते हैं। मैंने प्यार किया एक ऐसी कंप्लीट स्टोरी थी जिसमें प्यार का एक्सट्रीम था, रोमांस का एक्सट्रीम था, फ्रेंडशिप का एक्सट्रीम था, और म्यूजिक सारे सुपर हिट, ऐसा पैकेज। और हम जैसे 90s के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है 1989 30 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होती है और आप सीधे 90 के दशक में पहुंचते हो, और वहां से फिर एक अलग म्यूजिक इंडस्ट्री में एक जो अलग तूफान आने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे, जहां पर नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, मतलब मिलिंद आनंद, मिलिंद, ऐसे म्यूजिक आने वाले हैं आने वाले समय में। और ऐसे सोच रहा है अभिषेक, एक बात बताऊं, सोच रहा है कि वो गुलाबी ठंडी उस समय जब ये म्यूजिक रिलीज हुआ होगा, अरे भाई साहब, और स्वेटर बुन रहे हैं सब, अरे मतलब वो रिलेट कर रहा होगा चीजें। चलो ठीक है फिर। तो दर्शकों, आज के इस पॉडकास्ट को हम यही समाप्त करते हैं। 90 स्टॉक के अगले शो में हम बात करेंगे 90 की कुछ वैसी यादों को। वो चंद्रकांता भी हो सकती है, वो अलिफ लैला भी हो सकती है, वो कोई फिल्म भी हो सकता है। अरे यार, मुझे अलिफ लैला पर बहुत बहुत इंतजार है बात करने का। नहीं, करेंगे जरूर अभिषेक, यादें तो ताज़ा करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले शो पे। नमस्ते। धन्यवाद।